Hello students, welcome in this video, and this video is for class 10th CBSE and chapter number 7, the necklace. Okay, so let's know about the introduction of the chapter. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Matilda जो है उसको एक बड़ी दावत में आमंत्रित किया जाता है, उसको न्योता मिलता है, ठीक है। एंड सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस दैट बट नो ज्वेलरी, उसके पास एक खूबसूरत ड्रेस तो है पर कोई ज्वेलरी नहीं है। सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, इसलिए वह अपने एक मित्र से एक नेकलेस जो है, जो गले का हार है, वो उधार ले लेती है। एंड लॉसेस इट, और उससे वो हार खो जाता है। व्हाट हैपन्स देन, और उसके बाद होता क्या है। ओके, एंड there is given two questions also. What kind of a person is Amy Loisel? Why is she always unhappy? जो श्रीमती लॉइजल है उसका जो व्यवहार वो कैसा है और वह हमेशा नाखुश क्यों रहती है, ठीक है। एमी लॉइजल जो है वो मिस्टर लॉइजल की पत्नी है। वैसे एमी लॉइजल का एक्चुअल जो नेम है वो मटिल्डा है। क्या नाम है? मटिल्डा। और इसलिए एमी लॉइजल इसलिए कहा गया क्योंकि वो मिस्टर लॉइजल की पत्नी है। तो वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश क्यों रहती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, और उसका जो पति है वो किस प्रकार का आदमी है, किस प्रकार का वो उसका जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर है ना। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज एंड बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। डेस्टिनी यानी कि नियति, नियति का मतलब ईश्वर से हम मतलब ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तकदीर कह सकते हैं उसको, कि वह बहुत ज़्यादा उन सुंदर महिलाओं में से एक, खूबसूरत महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिसका जन्म शायद नियति की गलती से हो गया था। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, बाबुओं के एक परिवार में, लिपिकों के एक परिवार में उसका जन्म हुआ था। शी हैड नो डवरी, नो हॉप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry pretty girl in the office of the board of education. She was simple but she was unhappy. Okay, यानी कि she had no dowry, उसके पास कोई भी दहेज नहीं था। नो हॉप्स, ना तो उसके पास आशाएं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, उसके पास ना ही ऐसे कोई साधन थे जिसके कारण वो फेमस हो सके, उसको जाना जा सके। लव्ड, ना ही उसके पास कुछ प्यार था, यानी कि उसके पास प्रेम भी नहीं था। एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्स्ड, और साथ में उसके पास किसी अमीर व्यक्ति से शादी करने के लिए या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से शादी करने के लिए कोई साधन भी मौजूद नहीं थे, है ना। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसलिए शिक्षा विभाग के अंदर, शिक्षा बोर्ड के अंदर, एक कार्यालय के अंदर एक छोटे से, एक पेटी, पेटी का मतलब होता है जो तुच्छ होता है, छोटा होता है, एक छोटे से बाबू से उसे शादी करनी पड़ी। सी वॉज सिंपल, वह बहुत साधारण थी। बट सी वॉज अनहैप्पी, किंतु वो हमेशा नाखुश रहती थी। कौन? जो एमी लॉइजल थी, यानी कि मटिल्डा थी, वो बहुत ज़्यादा साधारण थी। हालांकि अभी तक तो मटिल्डा है, बिकॉज दैट सी इज़ अनमैरिड। कब तक? जब तक वो शादी नहीं कर लेती है तब तक मटिल्डा है, लेकिन जब वो शादी कर लेती है तो उसके बाद एमी लॉइजल। सी सफर्ड इंसेंटेंटली, और इसके कारण उसने बहुत ज़्यादा लगातार दुख उठाए, यानी कि कष्ट उसने उठाए। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसियस एंड लग्जरीज, कि उसका जो जन्म हुआ था वो सभी प्रकार की, डेलिकेसियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए, और साथ में सभी ऐशो आराम की चीज़ें पाने के लिए शायद उसने महसूस किया ऐसा। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वह हमेशा अपने घर के अंदर अपनी गरीबी से दुखी रहती थी। द सेबी वॉल्स, अपने घर के जो भद्दी दीवारें थी उनसे दुखी थी। एंड वॉन चेयर्स, और टूटी हुई कुर्सी जो उसके घर में थी उनसे भी दुखी रहती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीज़ें हमेशा उसको परेशान करती रहती थी, उसको नाराज़ करती रहती थी, उसे गुस्सा आ जाता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered Turin with a delighted air, saying, और जब उस समय जब वह अपने पति के सामने खाना खाने के लिए बैठती थी, ठीक है, तो उसने सूप के बर्तन के ढक्कन को उसने हटाया, ठीक है। तो सूप के ऊपर क्या ढका हुआ था? एक बर्तन ढका हुआ था, ट्यूरिन विद ए डिलाइटेड एयर। तो सूप के ढक्कन के ऊपर से उसने, यानी कि बर्तन के ऊपर से ढक्कन को हटाया और उसने खुशी पूर्वक कहा
ओह द गुड पॉट पाई, ओह कितना अच्छा खाना है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, तो मैं जानता हूँ कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। शी शुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और उस समय वह बहुत ज़्यादा शानदार भोजन, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चांदी के बर्तन के बारे में सोचती रहती थी। सी थॉट ऑफ द एग्जिस्टेड फूड सर्व इन द मावल्स डिशेज, और उन आकर्षित करने वाले खानों के बारे में हमेशा सोचती थी जो शानदार सुंदर बर्तनों में परोसे जाते थे। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना ही उसके पास पहनने के लिए फ्रॉक थी और ना ही उसके पास आभूषण थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह हमेशा से उन्हीं चीज़ों को ही प्यार करती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसका एक अमीर मित्र था, ठीक है, और उसके साथ वह स्कूल में पढ़ चुकी थी। वो डिड नॉट लाइक टू विजिट, किंतु वह कभी भी उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि उसको लगता था कि जब वह वहाँ से लौट कर आएगी तो अपने आप को दुखी महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि अमीर मित्र के यहाँ जाने के बाद मुझे कल्पना ही आएंगी, और कल्पना करने के बाद उसको क्या आते, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं अमीर क्यों नहीं हूँ। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वे हमेशा इस तरीके से निराश रहती थी और दुखी रहती थी, यानी कि हमेशा पीड़ा और हताशा उसको रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एरिटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलॉप, एक शाम को उसके पति जो हैं अपने हाथ में एक लेटर लेकर लौटे, यानी कि उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा जो है घर लेकर आया। हेयर ही सेड हेयर इज समथिंग फॉर यू, और उसने कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शी क्विकली ड्री आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, और उसने जल्दी से उस प्रिंट किए हुए कार्ड को निकाला जिस पर इस प्रकार के शब्द लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पन आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड एम.ए.बी. लॉइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, और इस पर क्या लिखा हुआ था कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो मंत्री हैं, यानी कि जो सार्वजनिक निर्देश के जो मंत्री हैं, ठीक है, और मैडम जॉर्ज रैम्पन, श्रीमती जॉर्ज रैम्पन है, वो श्रीमान और श्रीमती जो लॉइजल हैं वो चाहते हैं कि आप मंत्री के निवास स्थान के ऊपर शाम को 18 तारीख जनवरी 18 को पधारें, आपको आमंत्रित करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज अ हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके पति ने आशा लगाई थी, उसके यानी कि खुश होने की बजाय, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने बड़बड़ाते हुए उस इन्विटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक दिया। वॉट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या समझते हो कि मैं इस कार्ड का क्या करूँगी। बट माई डियरी, किंतु मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, किंतु मैंने तो सोचा था तुम इस कार्ड को पाकर खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। एवरीबडी विशेष वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और हर कोई इस बात की इच्छा करता है, यानी कि सबको इच्छा होती है, और ये जो है कुछ विशेष रूप से कर्मचारियों को मिला है, मतलब कुछ विशेष खास कर्मचारियों को दिया गया है, ठीक है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों को ऐसा इन्विटेशन नहीं मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम्हें वहाँ सभी प्रकार के अधिकारी जो हैं वो वहाँ मिलेंगे। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उसने उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और इस बात को अधीरता से, यानी कि बिना सब्र के कहा, वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वियर सच ए थिंग इज दैट, तो यानी कि उसने कहा तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, कि मैं पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है, मैं क्या पहनकर जाऊंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। ही स्टमर्ड, वह बड़बड़ाया। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर, तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो हम थिएटर में जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, ये ड्रेस मुझे बड़ी सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। ही स्टेमर्ड व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, वह चुपचाप हो गया, मतलब बिल्कुल चुप हो गया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था डिसमे यानी स्टूफाइड, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था हिल डुल नहीं रहा था, निराशा में चला गया, और वह अपने पत्नी के रोते हुए दृश्य को देख रहा था। वह बड़बड़ाया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। बाई ए वॉयलेंट एफर्ट
सी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए कॉम वॉइस। उसके बाद उसने थोड़ा कंट्रोल करते, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और उसके बाद उसने अपने गीले गालों को उसने पोंछा और बड़े गंभीर भाव से यानी कि शांत स्वर में कही, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, है ना, अपने गालों को पोंछते हुए, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। नहीं कुछ नहीं, मेरे पास जो है ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और परिणाम स्वरूप मैं जो है उस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन। ऐसा करो, अपने किसी साथी को इस कार्ड को दे आओ, क्योंकि हो सकता है कि कोई पत्नी जो है, किसी की पत्नी वो मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी। ही वॉज ग्रीव्ड, वह गंभीर हो गया, यानी कि थोड़ा सा उसका रंग है फीका पड़ गया। बट आंसर्ड, उसने जवाब दिया, लेट्स सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड ए शूटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, किंतु एक नई ड्रेस का लगभग एक शूटेबल प्राइस क्या होगा, समथिंग दैट वुड सेव फॉर अदर ओकेजन्स, और शायद ऐसी ड्रेस लेंगे जो शायद दूसरे अवसरों पर भी काम आ जाए, समथिंग वेरी सिंपल, यानी कि लगभग कुछ साधारण सी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economic clerk। और उसने जो है कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए सोचा कि वह कितनी जो है कीमत उसकी बताए, उसका पति है, वो उसको कहीं ऐसा ना लगे कि तुरंत उसको मना कर दें, ठीक है, कहीं वो बचत करने वाला बाबू है, कहीं डर ना जाए, यानी कि इमीडिएट रिफ्यूज़ल कर दे, वो एकदम से मना कर दें। उसने झिझकते हुए इस बात के लिए कहा कि ठीक ठीक मैं बता नहीं सकती, ठीक है, यानी कि फाइनली ही सेड, उसने कहा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, उसने कहा कि हाँ, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बता नहीं सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, किंतु मुझे लगता है कि इसके लिए 400 फ्रैंक्स जो है एक उचित राशि होगी, एक प्रॉपर राशि होगी। हिट एंड ए लिटिल पेल, वो थोड़ी फीकी पड़ गई, मतलब उसका चेहरे का रंग उड़ गया, सॉरी। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। और उसने जो बचत की थी वो अपने नेक्स्ट गर्मियों में आने वाले हंटिंग पार्टीज़ के लिए की थी, ताकि वो एक बंदूक खरीद सके। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लाक्स ऑन संडे, और उसके कुछ मित्र जो थे पिछले संडे को कुछ लाक्स को शूट करने गए थे। नेवरथलेस, हालांकि ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस। हाँ, मैं तुम्हें जो है 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, किंतु इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें जो है एक सुंदर ड्रेस खरीदनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल टीच यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स। ओके, you are to do revise that, okay।